तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 9th है, इस 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें देखो क्या गिवन है, ई फाइंड दी लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। आपको जो है इसमें क्या फाइंड करना है, कर्व बोला जाए या लेटरल बोला जाए। ये मैंने आपको बहुत पहले ही समझा चुका हूं, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो करवाया था उसी में आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि हमें लेटरल सरफेस एरिया बोला जाए या कर्व सरफेस एरिया बोला जाए, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया किसका, तो क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल टैंक का। जो क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल टैंक है और आपका किस शेप में, सिलेंडर के शेप में है, जिसका क्या गिवन है आपके पास 4.2 मीटर दिया हुआ है डायमीटर एंड 4.5 मीटर दिया हुआ है हाइट ऑफ पेट्रोल टैंक। तो पेट्रोल टैंक जनरली जो है आपने रोड पे देखा भी होगा, जो पेट्रोल स्टोरेज टैंक है कुछ सिलेंडर के शेप जैसा ही होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, ट्रक पे लोडेड जो होता है, आपने ये नोटिस भी किया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये देखा होगा। तो क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक हमारा कैसा होता है, देखो जैसे ये हमारा कुछ इस शेप का होगा, ठीक है। हमें इसका क्या फाइंड करना है, तो हमें इसका लेंथ क्या गिवन है, ये जो लेंथ है हमारा टैंक का ये दिया हुआ है 4.2 मीटर एंड जो डायमीटर है दैट इज 4.5 मीटर। ये है आपके पास 4.5 मीटर, ये डायमीटर है और ये आपका लेंथ है। लेंथ का मतलब हाइट है आपका सिलिंड्रिकल टैंक का। तो इस केस में जो हमें सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, तो हमें ये बताना है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इस सिलिंड्रिकल टैंक का। ध्यान रखना, हमें कर्व सरफेस एरिया पूछा तो हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन वाले पार्ट में आपको क्या करना है, तो आप लिखोगे यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ cylindrical tank, cylindrical tank that will be equals to CSA, तो that means 2 pi RH, ठीक है। क्लोज कर्व सरफेस एरिया जो होगा सिलिंड्रिकल टैंक का वो क्या होगा 2 pi RH। तो हमारे पास जो रेडियस होगा वो क्या होगा, तो 4.5 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका डेसिमल हटा के यहाँ 0, तो हम लिखेंगे इसे 45/20 मीटर। एंड हाइट क्या है आपके पास, तो हाइट है 4.2 मीटर, आप इसे क्या लिख सकते हो, तो 42/10 मीटर। ये मैंने डेसिमल क्यों हटाया है, जिससे आपका जो कैलकुलेशन है इजी हो जाए और टाइम टेकिंग ना रहे आपके लिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो अब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपके पास क्या है 45/20 इंटू में एच क्या है 42/10। अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं, तो 7 1 7, 7 6 42। नाउ अब आप कैसे कैंसिल कर सकते हो, 2 3 6, 2 1 2 0। अब क्या कर सकते हैं, तो 2 से 2 1 2 एंड 2 5 10। नाउ हमारे पास क्या बचा, तो 22 इंटू में 45 इंटू में 3 और डिवाइडेड बाय 15, 10 5 50। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो 5 9 45, 5 10 50, देन 2 5 10 और 2 11 22। तो 11 इंटू में 9 इंटू में 3 और डिवाइडेड बाय 5। और ये जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, तो मीटर स्क्वायर में। तो ध्यान रखना आप यहाँ 11 3 33 इंटू में 9 अपॉन में 5 मीटर स्क्वायर। नाउ 9 3 27, 9 3 27 और 2 तो 29, तो 297/5 मीटर स्क्वायर। अब आप इसे फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 25 कैरी 4, तो 5 9 45 और 5 4 20, तो ये आएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा कि हमने जो 14 लिखा हुआ है 59.4 मीटर स्क्वायर। तो एक बार इसका आंसर चेक करते हैं कि हमने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन, आंसर सही है या कैलकुलेशन मिस्टेक है कुछ ना कुछ, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है इसमें। तो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 59.4 मीटर स्क्वायर बिल्कुल सही आंसर है। ये जो हमने सॉल्व किया ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। नाउ इसका सेकंड पार्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं
इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा देते हैं पेपर में। तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ऐसा इतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन 9 का जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन 9 के सेकंड पार्ट में ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमें क्या फाइंड करना है, बोला गया कि हाउ मच स्टील एक्चुअली यूज्ड, एक्चुअल में जो स्टील है कितना यूज हुआ। इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, एक्चुअल में क्या है, जितना भी स्टील था उसका 1/12 पार्ट जो है बनाने में वेस्ट हो गया है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि कितना यूज हुआ है, लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करो, जो भी बनाने में यूज हुआ वो किसके इक्वल होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, CS टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक के इक्वल। तो जो हमारे पास टैंक गिवन था, टैंक जो गिवन था हमारे पास सिलिंड्रिकल टैंक, इस सिलिंड्रिकल टैंक का डायमीटर क्या था हमारे पास, तो डायमीटर गिवन था इसमें 4.5 मीटर, इसका लेंथ गिवन है 4.5 मीटर एंड डायमीटर कितना है आपके पास, तो इसमें डायमीटर था 4.2 मीटर, 4.2 मीटर ये आपका डायमीटर गिवन है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व क्या करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें नहीं पता कितना स्टील जो है यूज हुआ है। सबसे पहले लेट द स्टील यूज्ड बी x मीटर, हमने मान लिया जो स्टील उसमें यूज हुआ होगा x मीटर हुआ होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर x मीटर स्टील यूज हुआ होगा तो वेस्ट कितना हुआ है, 1/12 हुआ है किसका, तो एक्चुअल में जितना स्टील है हमारे पास, तो स्टील वेस्टेड जो हुआ, स्टील वेस्टेड कैसे फाइंड करेंगे, 1/12 किसका, तो ऑफ टोटल का। तो टोटल हमने कितना माना है कि x यूज है, तो 1/12 ऑफ x। अगर हम 1/12 ऑफ x करें तो हमें क्या मिलने वाला है, x अपॉन में 12, क्यों, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/12 इंटू में x, तो x/12। अब ये स्टील क्या हुआ, वेस्ट हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या माना है, टोटल स्टील x मीटर है। ठीक है, तो यूज कितना हुआ ये कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल स्टील यूज्ड, टोटल स्टील यूज्ड कैसे माइनस करेंगे हम, तो टोटल स्टील हमारे पास, हमने जो यहाँ पे लेट द टोटल स्टील यूज लिखा है, हम इसे मान लेते हैं लेट द टोटल स्टील बी x मीटर। टोटल लेट द टोटल स्टील, जो टोटल स्टील है हमारे पास उसे हम x मीटर मान लेते हैं, विल बी x मीटर। ठीक है, अब देखो टोटल अगर आपके पास स्टील x मीटर है तो उसमें आपका वेस्ट कितना हुआ, तो स्टील वेस्टेज जो हुआ है वो 1/12 ऑफ टोटल का हुआ है, तो 1/12 ऑफ टोटल। ठीक है, तो ये हो गया x/12, मींस ये जो है इतना वेस्ट हुआ है। अगर ये आपका वेस्ट हुआ है तो टोटल स्टील यूज कितना हुआ ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर हमारे पास मान लो कोई भी क्वांटिटी 50 मीटर है और उस 50 मीटर में से 1/12 मीटर बर्बाद हो गया, तो हम क्या करेंगे, 50 मीटर में से जो बर्बाद हुआ, जो वेस्ट हुआ उसको हम माइनस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने यूज कितना किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो x माइनस x/12। अब आप इसे एलसीएम लो 1 और 12 का, तो क्या आएगा 12, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12x माइनस x, दैट विल बी 11x/12। इसका मतलब है कि 11x/12 जो है इतना यूज्ड हुआ है। अब अगर इतना यूज हुआ है तो इससे क्या बनाया है उसने, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाया है। तो क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक मतलब टोटल सरफेस एरिया जो होगा आपका टैंक का वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x बताना है कि x टोटल एक्चुअली में हमारे पास था कितना। ठीक है, तो ये यूज हुआ है और ये यूज करके हमने क्या बनाया है, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाया है। तो अगर हमने क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाया है तो हमारा जो एरिया है टोटल टैंक का वो किसके इक्वल आना चाहिए, तो 11/12 x के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, तो ये क्या होगा आपका 2πr एंड r प्लस h, ये हमारा टोटल होगा। तो 2πr अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा आपका, तो 2πr एंड r प्लस h किसके इक्वल आएगा हमारा, तो 11/12 x के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसी से हमने टैंक बनाया है और टैंक बनाने में कितना यूज हुआ है, 11/12 x। तो टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल आएगा, जितना हमने स्टील यूज किया है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो वैल्यू पुट करने वाले हैं।
तो ध्यान से देखो, हमारे पास जो भी वैल्यू है उसे हम इसमें पुट करेंगे। तो 2 इंटू में पाई 22/7, आर क्या है आपके पास, तो मैंने आपको बताया था आर आपके पास है 42/20, इंटू में आर प्लस एच, तो 42/20 प्लस एच, तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या है 45/10, और ये किसके इक्वल है, तो 11/12 एक्स के इक्वल है। नाउ एक्स देखो कैसे फाइंड करने वाले हैं, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 42/20 इंटू में 10 और 20 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा, ले लेते हैं जरा एलसीएम, अगर नहीं पता तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 0, देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 आएगा। तो 21 जा 20 दैट मींस 42 प्लस 10 2 जा 20, तो 45 2 जा 90 इक्वल्स टू 11/12x। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि हमने 11/12x के इक्वल क्यों किया है, क्योंकि 11/12x हमने स्टील यूज किया है। अगर स्टील आपने यूज किया है तो ऐसा तो है नहीं ना कि हम CSC ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर आप क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बना रहे हो पेट्रोल को स्टोर करने के लिए, तो हर जगह से पैक होगा, हर जगह से कवर होगा, तो CSC ऑफ सिलेंडर प्लस दोनों का टॉप एरिया, अपर पार्ट और लोअर पार्ट सर्कुलर वाला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्यों यूज किया है, क्योंकि अगर क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाते हैं तो हमें टोटल सरफेस एरिया लेना होता है, ठीक है। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 42/20 इंटू में 90 और 42 ऐड करेंगे तो 2 और 9 10 31, 9 और 10 प्लस 3 13, 132 अपॉन में 20 इक्वल्स टू 11/12 इंटू में x। अब मुझे x फाइंड करना है, तो इसे कैंसिल आउट करने से अच्छा है पहले हम 12 को और 11 को इधर लेके आएंगे। तो देखो 2 इंटू में 22 इंटू में 42 इंटू में 132 इंटू में यहाँ 12 क्या है डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में, अपॉन में 20 इंटू में 20 इंटू में यहाँ 11 क्या है मल्टीप्लाई में, लेफ्ट साइड जब आएगा तो डिवाइड में इक्वल टू x। अब यहाँ पे हम बहुत ही इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, देखो कैसे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, देन 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, देन 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। तो अब हमें करना क्या है, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 42 क्या करना है, 2 इंटू में 42 इंटू में 132 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 10 हमारा क्या आएगा, तो 100, यह हमारा x आएगा। अब हम क्या करेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप मल्टीप्लाई करके इसे फर्दर सिंप्लीफाई खुद भी कर सकते हो आप। कैसे, तो 42 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 84 इंटू में 132 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा जो आएगा मीटर स्क्वायर में, ये क्या आएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर में नहीं मीटर में आएगा, तो ये आपका क्या आएगा x आएगा। तो अब आप इसे फर्दर खुद भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। 84 को 132 और 6 इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड कर देना, वरना 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देना। तो उम्मीद करता हूं जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड किया, CSC ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है कि एक्चुअल में जो स्टील यूज किया गया है वो यूज कितना, मतलब हमारे पास जो स्टील है वो कितना है। तो हमने मान लिया था कि स्टील जो हमारे पास है टोटल वो x मीटर है, ठीक है। अब उसने कहा था कि स्टील जो वेस्ट हुआ है वो कितना हुआ, जो टोटल स्टील आपके पास है उसका 1/12 पार्ट बनाने में वेस्ट हो गया, मींस 1/12 ऑफ x, तो ये आ गया x/12। अब अगर ये वेस्ट हो गया तो टोटल स्टील हमारे पास जो बचा हुआ है उसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा। तो हमने x में से x/12 को माइनस किया एलसीएम लेके, तो ये आया 11/12x। इसका मतलब है 11/12x जो स्टील है एक्चुअल में ये क्या हुआ आपका यूज्ड हुआ, किसमें यूज्ड हुआ, सिलिंड्रिकल टैंक बनाने में। तो हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया सिलिंड्रिकल टैंक का और उसे किसके इक्वल पुट कर दिया, जिससे हमारा जो स्टील जो हमारे पास था उससे जो हमने क्या बनाया था टैंक उसके इक्वल पुट कर दिया और यहां से हमने x फाइंड कर लिया। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे से अगर समझ में आया होगा तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है।